अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मैं एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में नमल यूनिवर्सिटी से पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी में गया इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पर इंटरव्यूअर ने मुझसे काफ़ी बहुत पुरानी तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, एमएससी के लिए जब मैं गया तो उन्होंने मेरे से ना एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ पाकिस्तान। अब मैं अपनी तरफ से अपने सब्जेक्ट की बड़ी अच्छी तैयारी कर गया था, लेकिन उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन मैं मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए गया, जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये चीज़ें थी, लेकिन ये सवाल ही बड़ा अजीब सा लगा, व्हाट इज़ पाकिस्तान। अब मैं कहूँ पाकिस्तान मतलब क्या, पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक कंट्री कह देना चाहिए, पाकिस्तान एज 4 प्रोविंसेस कह देना चाहिए, पाकिस्तान इज़ एन एटॉमिक पावर कह देना, क्या कहें, मतलब व्हाट इज़ पाकिस्तान, ये सवाल क्या हुआ। खैर जो भी करके मैंने हैंडल कर लिया, लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि बाज़ दफ़ा आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आप तैयारी कर जाते हैं, बहुत आपका नॉलेज है, और कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, आप हिल ही जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इसका क्या जवाब मतलब सूट करेगा, ये क्या सवाल। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप स्पीकिंग, ग्रामर, ये वो सब कुछ सीखते रहते हैं, आपको पंक्चुएशन भी आती है, ऐसे ऐसी सब कुछ, आपसे सिर्फ सिंपली कुछ बाज़ दफ़ा ऐसे ही पूछ ले व्हाट इज़ ग्रामर तो आप क्या कहेंगे ग्रामर में क्या है, मतलब आप कहेंगे कि ग्रामर में टेंसेस हैं, ग्रामर इंग्लिश बोलने को कहा जाता है, ग्रामर तो उर्दू की भी होती है, ग्रामर क्या है। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही डिफाइन करना, व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या है। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करनी है, ग्रामर क्या है होता क्या है, होता ये है कि हम जब एक टॉपिक को डिफाइन करते हैं, मसलन मैं कहता हूँ कि अली भाग रहा है, ये एक टेंस है, अली भाग रहा है, तो मैं कहूँगा अली इज़ रनिंग, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अली भाग रहा है, अली इज रनिंग, ये तो एक टेंस हो गया। लेकिन ग्रामर जो होगी, वो ग्रामर को उर्दू में बाय द वे कहते हैं गर्दाने, ये जो ग्रामर होती है वो बताती है कि एक टेंस के अंदर जो हिस्से हो गए हैं छोटे छोटे छोटे, अली इज रनिंग, अली एक नाउन की, प्रॉपर नाउन की टाइप है इज यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि अपने वर्ब की मदद कर रहा है, कमिंग आपका एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है आपका, और एक इंट्रांजिटिव वर्ब है सो आपने देखा कि मैं जब एक टेंस या सेंटेंस के अंदर घुसता हूं, उसके पार्ट कर देता हूं, गुफ्तगू के यानी कि स्पीच के पार्ट कर देता हूं, तो ये सारों एक एक पार्ट को मैं सेपरेटली डिफाइन करता हूं कि ये यहाँ का है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये ग्रामर कहलाती है, जिसे आप पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जिसमें 9 हिस्से आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, ये तमाम चीज़ें, इंटरजेक्शन भी कुछ लोग ऐड कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपको समझ होनी चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, आपसे पूछ ही ले कोई, भाई ग्रामर क्या है, आप कह रहे हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, मैं बोलता हूँ भूल जाता हूँ, ये वो तो छोड़ें, ग्रामर क्या है चले इतना सा बता दें, तो आप उसमें हक्के बक्के हो जाएं। या आप कहें कि ये नाउन प्रोनाउन को कहते हैं, कहते तो है लेकिन क्यों, तो ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने दी कि एक फिक्रा, असल में ये ऐसे है ना कि ये मेरा एक हाथ है, उस हाथ के अंदर भी 5 उंगलियां, उन उंगलियों के अंदर भी हर उंगली में एक नाखून है, तो ये जो मैं इतना अंदर घुसता गया हूं अपने पूरे वजूद, पूरी एक बॉडी के अंदर आते आते जो मैं एक नेल तक आ गया हूं, ये उसका पार्ट है। ऐसे ही ग्रामर आपको बताती है जो गुफ्तगू के अंदर छोटे छोटे जुज होते हैं, उसके अंदर आप दाखिल हो जाते हैं, एक एक पार्ट को डिफाइन करते हैं, वो ग्रामर कहलाती है। और जो ये सारे जब पार्ट को आप जोड़ लेते हैं तो आपकी स्पीच क्रिएट हो जाती है, तो इन तमाम चीज़ों को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डिफाइन की, शायद आपको लगे बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर उनसे पूछा है ना व्हाट इज़ ग्रामर, मैं पूछता हूँ बेसिक के स्टूडेंट्स को, वो बिल्कुल उल्टे सीधे जवाब देते हैं, जैसे बंदा कहता है यार ये क्या मतलब, आपको इतना भी नहीं पता। दिल में कहता हूँ मैं कभी भी मैं अपने किसी स्टूडेंट को जो क्लासेस ले रहे थे उनको डिमोरलाइज नहीं करता कि आपको नहीं पता, उनको नहीं पता इसीलिए वो फीस देकर पढ़ रहे हैं, सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अगर एक वीडियो के ज़रिए एक चीज़ कन्वे हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर तो हक अदा होगा सोशल मीडिया का। इसीलिए मैंने टिकटॉक पर भी अब वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी तादाद है लोगों की। ऑब्वियसली हम हमें फ़िज़ूल चीज़ें देख के टाइम ज़ाया करते हैं, तो शायद एक वीडियो आपकी नज़र से गुजरे और आपको एक इल्म मिल जाए, इल्म की छोटी सी कह लेंगे रोशनी मिल जाए, तो अच्छा है, फ़ायदा है इसका। सो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करके कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।